दोस्तों, रोज की कहानी लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। आज के रामचरितमानस के प्रसंग में दोस्तों राजा दशरथ अपने श्रेष्ठ संबंधी जनक राजा से विदाई के अभूतपूर्व प्रसंग का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है और आत्मा और परमात्मा का जिस प्रकार से मिलन होता है और आत्मा जब परमात्मा से बिछुड़ती है तो ऐसे प्रसंग का वर्णन तुलसीदास जी ने जनक जी और दशरथ जी के चरित्र के अपार सौजन्य के परिणाम स्वरूप उनकी महत्वाकांक्षाओं, उनकी प्रजा के प्रति दया की भावना, करुणा की भावना, संस्कारिक जीवन से जीवन यापन करना, मर्यादा के अनुसार कैसे वास्तविक जीवन का सृजन होता है, तो सामाजिक है, धार्मिक है और व्यावहारिक है और पारिवारिक जीवन का जिस प्रकार से वर्णन किया है वह रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उस प्रसंग को जिस प्रकार से दर्शाया है। अनेकों प्रकार के मंगल कलश जब भगवान राम सहित चारों भाइयों और चारों बधुओं को और रानियों समेत पूरी संपूर्ण प्रजा के साथ दशरथ जी अवध पर प्रवेश करते हैं, अयोध्या पर प्रवेश करते हैं, तब ब्रह्मा आदि सब देवता अपने को सिंहारते हैं। यानी अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर इस प्रकार से अयोध्या को सुशोभित किया गया है कि रघुनाथ जी की पूरी जो अयोध्या है अवध, वहाँ जहाँ राम निवास हो, देखकर अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेकों देवी देवता स्वर्ग से जो है निहार रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे सुंदर और रहस्यमय वर्णन को देख करके तुलसीदास जी ने अयोध्या के वास्तविक प्रसंग का उस समय के त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का जो साकार वर्णन किया है वह 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में तुलसीदास जी ने अपने भावों से इस प्रकार की वेदनाओं को, इस प्रकार की संरचनाओं को, इस प्रकार की संस्कारों को, इस प्रकार की मर्यादा को मानव जीवन के लिए एक चरितार्थ और मानव जीवन के भविष्य की पीढ़ी के लिए और मानव जीवन को हमेशा चेतना के स्वरूप से अपने संस्कारों को किस प्रकार से विराजित रखना चाहिए, सुसज्जित रहना चाहिए, उन्हीं भावों का बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। तो राजा जनक यानी राजा दशरथ अपनी प्रजा सहित बारात के साथ जब अयोध्या में विराजते हैं, पहुँचते हैं, तो रामायण की कथा के अनुसार दोस्तों राम और सीता के विवाह के बाद का यह महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य माना जाता है। अवध प्रवेश पर राजा दशरथ का अयोध्या पहुँचना
राम और सीता विवाह की के रहस्यमय पलों को देखना और उसके मान सम्मान के भावों का तुलसीदास ने जिस प्रकार से वर्णन किया है, तो प्रजा के प्रति जो उनके भाव हैं, इसी प्रकार प्रजा जिस प्रकार से उनका मान करती है, सम्मान करती है, वही भावों का वर्णन सभी का राजा दशरथ किस प्रकार से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इन भावों को तुलसीदास ने बालकांड में भगवान रामचंद्र जी के विवाह के पश्चात का वर्णन, जब अयोध्या में सभी लोग सज धज कर अयोध्या पहुँचते हैं, तो पूरी अयोध्या नगरी का वातावरण, परिवेश, दृश्य देख कर के एक अपार सुख की अनुभूति होती है। रामायण में दोस्तों इसका बड़ा महत्व है। यह घटना रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसमें पारिवारिक संबंध हैं, संस्कारों से सुसज्जित संबंध हैं, मर्यादाओं का उल्लेख है और किस प्रकार से मान सम्मान, एक दूसरे के मान सम्मान की मर्यादा को सुनियोजित ढंग से एक के बाद एक तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। राम सीता विवाह के पश्चात अवध में जिस प्रकार की अपार खुशियों और सुख की अनुभूति होती है और एक उत्सव के रूप में उनका भव्य स्वागत किया जाता है, तो राजा की खुशी और चारों पदार्थों की प्राप्ति, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, जैसे ही अयोध्या में राजा पहुंचते हैं तो बहुत खुश या प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं और वह पुलकायमान हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने पुत्रों यानी राम जो उनके बड़े पुत्र थे, उनको वह राज सम्मान देना चाहते थे और राजगद्दी में बैठाना चाहते थे। कामनाओं के अनुसार राम दशरथ को राम को पूर्ण निष्ठा के अनुसार राजा और राज्याभिषेक करना चाहते थे। दोस्तों, दशरथ और कौशल्या जी के बारे में जब हम रामचंद्र की बालकांड की शुरुआत करते हैं तो उसमें राजा दशरथ इससे पहले जन्म में मनु के रूप में थे, जो सृष्टि के अवतार के कारक माने जाते हैं, और कौशल्या जो है शत्रुपा के रूप में अवतीर्ण हुई थी, जिन्होंने घोर तपस्या, संपूर्ण राजपाठ छोड़ करके घोर तपस्या करके तपस्या के परिणाम स्वरूप वरदान प्राप्त किए। उसी वरदान के परिणाम स्वरूप भगवान राम की प्राप्ति उनको हुई। राम जैसे पुत्र उनको प्राप्त हुए, जो राजधर्म और स्त्री धर्म, भ्रातृ धर्म, पिता धर्म यानी आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श सेवक और आदर्श राजा के रूप में मानव रूप में अवतीर्ण होकर के राजा दशरथ के वहाँ उन्होंने अपना जन्म लिया। यही उपाधि दशरथ और मनु और शत्रुघ्न के घोर तपस्या के कारण भगवान राम जो है वह दशरथ जी को प्राप्त हुए और यही उनके सौभाग्य की सबसे बड़ी प्राप्ति थी। दशरथ जो है इस बात के लिए उन्होंने अपना राज सिंहासन छोड़ा, सब कुछ त्याग दिया। अंततोगत्वा उनको राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई
और जनक जैसे प्रतापी राजा के साथ उनका संबंध जुड़ा। उसी संबंध का बालकांड में बड़ा ही प्रासंगिक वर्णन है। उसी वर्णन के अनुसार उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है इस संसार में, और मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं, सो सुख सुदर्श सुलभ सो स्वामी सब सिद्धि तब दर्शन अनुभाव। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियाँ आपके दर्शनों की अनुगामिनी थी। जनक जी दशरथ जी से कहते हैं, अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर उनके आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। तो इस प्रकार से विधि विधानों के अनुसार, मान मर्यादा के अनुसार और रीति रिवाजों के अनुसार जो हमारी आदि दैहिक आदि भौतिक जो हमारी संस्कार हैं, उनका बहुत ही प्रासंगिक ढंग से वर्णन तुलसीदास ने किया है। इसीलिए कहा है, दैहिक दैहिक भौतिक दापा, राम राज नहीं कावही दापा। भगवान राम के राज में किसी प्रकार के दैहिक 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, परेशानियां होती हैं, कष्टों से मानव परेशान हो जाता है, उन तापों का कहीं भी नामो निशान नहीं था। तो राजा जनक ने दशरथ जी का जिस प्रकार से मान सम्मान किया, कल के प्रसंग में दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि डंका बजाकर बारात अपना प्रस्थान की। जनक जी ने बड़े मान सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार किया और वह उनको छोड़ने के लिए काफ़ी आगे तक आए, और तब राजा दशरथ ने उनसे वापस जाने के लिए कहा। अंततोगत्वा उन्होंने सभी को राजा दशरथ के चरणों की धूलि प्राप्त की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी यानी पुत्रियों को और जो उनके पुत्र थे सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। और बीच बीच बरबास करी मंगलोगन भेत, अवध समीप पुनीत दिनों पहुँची आज दिन। तब यानी डंका बजाकर बारात आगे चलने लगी। छोटे छोटे सभी समुदाय जो रास्ते में मिलते हैं सब प्रसन्नता के स्वरूप में आ गए, और रास्ते में गाँव में स्त्री पुरुष नर नारी रामचंद्र जी के साक्षात स्वरूप को देख करके अपने अंतःकरण में चार पदार्थ को प्राप्त करते हैं और उनका जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने किया। तो बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप जा पहुँचे। यानी जो शुभ दिन है, शुभ अवसर पर बारात का पहुँचना, और नगाड़े हैं, नगाड़ों की आवाज़ आने लगी, सुंदर ढोल बजने लगी, भेरी है, शंख है, उनकी आवाज़ होने लगी। हाथी घोड़े अपने अपने गरज रहे हैं, विशेष शब्द कर रहे हैं, और झांझें सुहावनी आवाज़ ठकुलियाँ बज रही हैं, और शहनाइयाँ का से पूरा वातावरण आच्छादित हो रहा है। तो बारात को आती हुई सुनकर जो अवध के नागरिक थे, स्त्री पुरुष थे, वहाँ के नगर के निवासी थे, अभूतपूर्व उनको इस प्रकार का दृश्य दिखा जा रहा है कि भगवान राम स्वयंवर के पश्चात विवाह करके सीता को अपने साथ ला रहे हैं, और सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई और सब अपने स्वरूप को भूल गए। परमात्मा के स्वरूप में यानी ब्रह्म में लीन हो गए, और सबने अपने अपने सुंदर यानी घरों को सजाया, बाज़ारों को सजाया, गलियों को सजाया, और चौराहों, नगर द्वार
जिस प्रकार से अयोध्या का सुंदर वर्णन सबने किया वह अभूतपूर्व है। तो सारी गलियां यानी अर्गजे से सिंचाई गई थी और इस प्रकार से जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराई गई थी और तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा था जिसका वर्णन तुलसीदास जी करने में असमर्थ थे। तो तब का है सफल पूग फल कदली रसाला रूपी बकुल कदम्ब तमाला लगी सुभग तरु पर्सन बरनी मणिमयी आल बाल कल करनी। यानी फल सहित सुपारी, केला जो शुभता के द्योतक है, आम है और मौल श्री है, कदम्ब है, तमाल के वृक्ष चारों तरफ लगाई गई। भगवान राम के भव्य स्वागत के लिए, महाराज के भव्य स्वागत के लिए वे लगे हुए सुंदर वृक्ष ऐसे लग रहे हैं और फलों से इस प्रकार से लदे हुए हैं कि वह धरती को यानी पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। तो अब कहा है विविध भांति मंगल कलशौ ग्रह रचि संवाद सूर्य ब्रह्मा ऋषिहादि सब रघुबर पूरी निहार। तो भगवान अवधपुरी को देख करके भगवान रामचंद्र के अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति होती है, प्रसन्नता होती है। अनेक प्रकार के मंगल कलश सजाए गए हैं और सजा करके श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता हर्ष की अनुभूति करते। तो दोस्तों इसी के परिणाम ईश्वर की भक्ति के प्रति जब हमारी आस्थाएं जगती हैं तो ईश्वर की प्रकृति का निर्माण किया है ये सब जानते हैं और वह इसका संचालन माया से करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा जब सृष्टि का निर्माण किया गया तो अनेकों प्रकार के मिश्रित भावों से सृष्टि की रचना की। क्योंकि माया दो प्रकार की मानी गई है, अच्छी माया संसार में सृजन करती है और माया मानव को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जबकि कुमाया जो है विनाश करती है। इस प्रकार रावण को कुमाया थी और मानव को काम, क्रोध, लोभ रूपी विकारों से ईश्वर के विमुख करती है, परमात्मा से दूर करती है। तो भगवान राम माया सही अच्छी माया के प्रतीक के रूप में थे। ईश्वर कृपा से जो भी जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है और इस संसार में दोस्तों सोचने की शक्ति और विशेष मनुष्य को ही प्राप्त है। इसीलिए भगवान राम ने मानव रूप में अवतरित होकर के इस प्रकार की रचनाएं लीलाएं की और जिसके परिणाम स्वरूप विवेक द्वारा वह धर्म के मार्ग पर चलकर वैरागी प्राप्त कर सकता है। तो वैरागी में दोस्तों ज्ञान प्राप्त होता है, ये निश्चित है। क्योंकि ज्ञान से ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह निष्काम कर्म करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए राजा दशरथ जो है पहले मनु के रूप में हुए, शत्रुपा के रूप में कौशल्या हुई, उसके बाद घोर तपस्या करने के बाद वह राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में राम अवतार उनके घर में हुआ। तो कुमाया प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य को प्रभावित करते हैं। रावण जिस प्रकार कुमाया का एक विषाक्त स्वरूप था, तमोगुण के प्रभाव में वह पशु की तरह केवल निद्रा है, काम है, भोग है, इस प्रकार के कार्यों के भोग विलास और कामना के लिए हर समय वह प्रयत्नरत रहता है। तो फिर उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। इसमें सफल नहीं होने पर उसके अंदर क्रोध
जागृत होता है, जिससे उसका विवेक समाप्त हो जाता है। भगवान रामचंद्र जी इसलिए सन्मार्ग की प्रेरणा से मानव जीवन को चरित्रवान बनाने का प्रयास किया। और इस प्रकार दोस्तों वह ईश्वर के विमुख जो कुमाया वाला होता है वह ईश्वर के विमुख हो जाता है। दोबारा वह कष्टदायक भवसागर में गिर जाता है, पतन हो जाता है, नरक में चला जाता है। तो गीता में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान तथा भक्ति योग का मार्ग ईश्वर की प्राप्ति के लिए बताया गया। तो इसमें निष्काम कर्म द्वारा कर्म फल ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धा भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य को अपने विवेक से अपने आप को प्रकृति के तमो और रजोगुण के ऊपर उठते हुए सतोगुण को अपनाने के भावों का संचार किया जाता है। तुलसीदास ने मानव चेतना में सतोगुण को अपनाने के लिए रामचरितमानस के बालकांड में भगवान रामचंद्र जी के प्रसंग को बड़ा ही चरितार्थ किया। उनके विवाह प्रसंग से इस प्रकार के सतोगुण की भावनाओं का प्रसाद हमको मिला। तो तमो और रजोगुण से मुक्ति पाने के लिए दोस्तों मनुष्य को सद्पुरुषों की संगत अपनानी चाहिए और उसे सद्गुण को सद्गुरु को की शरण में जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाओ। तो यह सद्गुरु हमारे ग्रंथ हो सकते हैं, हमारे राम जैसे आदर्श पुत्र हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं और अनेकों विलक्षण प्रतिभा के से मानक कोई भी मनुष्य हो सकता है, जिनकी सही राह हमको दिखाई देती है। इसी राह की प्राप्ति के लिए तुलसीदास जी ने इस प्रकार के बालकांड में भगवान राम की अनेकों लीलाओं का वर्णन बड़े ही प्रासंगिक ढंग से किया, जिससे हमें ज्ञान के वास्तविक संचार का सृजन हमारे अंतःकरण में होता है। मानव चेतना में एक प्रकार की जागृति पैदा होती है। अच्छे भाव, अच्छे गुण, माता पिता, गुरु बंधु, अपनी प्रजा, अपने भाई, अपने परिवार के प्रति जिस प्रकार की सामर्थ्य हमको आती है, उससे हमारा अज्ञान दूर होकर हम ज्ञान के मार्ग को अपना करके सहज मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो हमारे जीवन को इहलोक और परलोक के लिए भी हमको सामर्थ्य प्रदान करता है। यही रामचरितमानस की सबसे बड़ी समीक्षा है। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने राजा दशरथ और जनक जी के एक प्रतापी राजा होने के परिणाम स्वरूप उनसे संबंध जोड़ने के भावों का जो संवाद किया है वह अभूतपूर्व है। एक दूसरे के मान सम्मान और किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं और मनोवांछित कामनाओं के अनुसार कार्य की पूर्ति के लिए तुलसीदास जी ने मानव चेतना को जगाने के लिए हमेशा के लिए इस सृष्टि को सजोकर अपने मान मर्यादा, अपने संस्कारों के अनुसार सजोकर रखने के लिए रामचरित्र का गुणगान किया। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा कर। तो आज का पंचांग दोस्तों, आज 8 अप्रैल 2025 चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, पाप मोचनी एकादशी 9:13 तक रात्रि तक रहेगी। और विक्रम संवत आज दोस्तों 2082, जैसे कि हम जानते हैं शक संवत 1947, सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में आज मंगलवार का दिन है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जगत पुरारी, दीन दयाल विसंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो हनुमान जी की पूजा करने का आज बड़ा रुझान है।
मंगल को ही भगवान का जन्म हुआ था। हनुमान जी शक्ति के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। तब भगवान हनुमान जब सीता जी के पास पहुँचते हैं तब कहते हैं राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। तो इस प्रकार यह दिन जो है हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी किस प्रकार से लंका में गए, सीता जी की खोज की, भगवान राम के द्वारा उनको किस प्रकार का आशीर्वाद मिला, और अपनी शक्ति के सौजन्य से हनुमान जी ने आज भी उनका नाम, उनका शक्ति, उनके शौर्य को देख करके हनुमान जी का स्मरण करते हैं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी का पूजन पाठ और लोग उपवास करते हैं। हनुमान जी की शक्ति की प्रतीक के रूप में हनुमान जी को माना जाता है। तो दोस्तों आज यानी मंगलवार का दिन है और आज भगवान हनुमान जी की उपासना और सूर्य की उपासना करनी चाहिए, उपवास रखना चाहिए। आज अश्लेषा नक्षत्र 7:55 तक है सुबह। फिर जो है दोस्तों कर्ण विष्टि और मघा योग है, और चंद्रमा आज कर्क राशि में 7:55 तक फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। पाप मोचनी एकादशी है रात 9:12 तक। तो आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो जिस दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं 12:03 से 12:53 तक, यानी हम कोई भी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। आज जो कार्य हमारा चलता आया है उसको हम शुरू कर सकते हैं। अमृतकाल आज 5:29 से 7:11 तक, ब्रह्म मुहूर्त 4:32 से 5:18 तक। आज का राहुकाल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। 3:33 से 5:08 तक अपराह्न। सूर्य उदय आज दोस्तों 6 बजे होंगे और सूर्य अस्त 6:30 पर होंगे। इस प्रकार से आज के शुभ पंचांग का योग है। और पाप मोचनी एकादशी के अवसर पर हमारे एकादशी का अगर हम व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा पाठ करना, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले फल, पीले चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और भगवान विष्णु की उपासना पंचामृत से करके भगवान विष्णु का पूजन, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करने का एकादशी के अवसर पर चावल का किसी प्रकार के भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। उपवास के दौरान नियम संयम के साथ भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन हमारे जीवन में एक प्रकार के संयम, नियम और उपासना का सबसे बड़ा श्रेय हमारे जीवन में प्राप्त होता है। मानव और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा की तरफ जाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत संयम, नियम को से अपने समस्त ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने और भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा भावों के स्वरूप में भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, वंदना करनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार भगवान आज मंगलवार के दिन दोस्तों हनुमान जी का दिन यह है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना। श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल सौ जोदाय फलकार। तो साधु संत के तुम रखवारी, होत ने असुर निकंदर राम दुलारी। अष्ट सिद्धि नौ नित्य दाता, असबर दीन मुझ जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहु रखकर के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुबिसरा। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त काई। और देवता चित्तइंद्री, हनुमत से सब करो।
हनुमान जी की वंदना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरी हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूँ गुरुदेव की नाई। तो इस प्रकार दोस्तों चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारी, होत न आज्ञा मिल प्रसाद। तो भगवान राम ने हनुमान जी को इस प्रकार का वरदान दिया कि सभी गुण उनमें समाहित हो गए, जिसके परिणाम से उनको कलयुग का देवता भी माना गया है, कलयुग के अवतारी देवता के रूप में माना गया है। और मंगलवार की प्रकृति दोस्तों उग्र होती है, यह दिन हनुमान जी का दिन माना गया है। और मंगल यानी मंगल देव को समर्पित यह दिन है। मंगल देव और प्रत्येक कार्य में यानी मंगलकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगलवार की पूजा, उपवास और भगवान हनुमान जी की वंदना करनी चाहिए। मंगलवार का ब्रह्मचर्य का दिन यह माना जाता है शक्ति के प्रतीक के रूप में। यह दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना और अनेक प्रकार के मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार करना। हनुमान जी की उपासना करने से हमारे जीवन में शक्ति की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार के कष्ट हमारे दूर होते हैं। भगवान हनुमान जी को बेसन के लड्डू के भोग लगाना चाहिए। यानी शुभता, शुचिता और कुशलता और मंगल के रूप में हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमयी हनुमान अष्ट सिद्धि नव नित्य दाता, अकबरी जानकी माता। तो भगवान राम ने हनुमान जी को 8 सिद्धि और 9 निधि की प्राप्ति के परिणाम से उन्होंने अनेकों ऐसे कार्य किए। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि काम विश्राम। तो उन्होंने अंततोगत्वा कोई भी कार्य उनके लिए अगम नहीं था, सब सुगम था। और वह भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद से उन्होंने अपने जीवन में सामर्थ्य प्राप्त की। 8 सिद्धि और 9 निधि के वह दाता बन गए। और राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तब उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम का अगर मैं दूत बना रहूँगा तो मेरा जीवन धन्य होगा। तो मंगल के दिन जन्मे साधक, इस दिन कहा गया है हनुमान जी के लिए मनोजयं मारुत तुल्यं वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वात त्याजं वानरं यूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरण प्रदत्ते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस रोग जागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस रोग जागर। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सुख समृद्धि और मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, मुलाकात हुई थी। इसी कारण इस माह में पड़ने वाले जितने भी मंगल होते हैं उसमें बड़े मंगल के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। और इस दिन समस्त कष्टों और दुखों के निवारण के रूप में भगवान की कामना की जाती है। इस दिन उपवास रखने से अनेक प्रकार की हमें जीवन में तरक्कियां प्राप्त होती हैं, साहस और बल प्राप्त होता है। मंगल ग्रह प्रबल ग्रह है। मंगल ग्रह का शास्त्रों में बड़ा ही रहस्य है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इस दिन चमेली का तेल हनुमान जी पर चढ़ाना चाहिए। नमक खाना इस दिन वर्जित माना गया है और तामसिक भोजन करना वर्जित माना गया है। मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं दोस्तों। हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल दोष समाप्त होते हैं।
और हनुमान जी ने पहली बार रामचंद्र से शुंभेश्वर पर्वत पर मुलाकात की थी, और वह ब्राह्मण के वेश में, और राजा सुग्रीव यानी वानर राज सुग्रीव से संधि प्राप्त करके बाली को मारने का, माली को अन्याय का जो स्वरूप था उसको पराजित करके भगवान राम ने सुग्रीव को राज्याभिषेक दिया, और निष्काम भक्ति किसी प्रकार की इच्छा से रहित भगवान ने सुग्रीव को अनेकों प्रकार से मित्रता के परिणाम स्वरूप वानरों का कल्याण किया। और इसीलिए वानरों ने, हनुमान जी ने मन वचन और कर्म से पूरी निष्ठा के साथ भगवान जी का दूत बन करके सीता जी का पता किया, और पूरी लंका का दहन करके रामचंद्र जी के काम को कार्य करने में वह समर्थवान हुए। इस प्रकार दोस्तों रामचरितमानस में भी भगवान राम ने हनुमान जी को अपार शक्ति से संचित किया था। आज के प्रसंग की बात करते हैं दोस्तों। भूप भवन्ति अवसर सोहा, रसना देख मदन मनमोहा। यानी अयोध्या के प्रसंग का वर्णन तुलसीदास ने किया है। मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। यानी उस समय राजमहल अत्यंत ही शोभित हो रहा था, जब भगवान राम और समस्त प्रजा के साथ, अपने माता पिता के साथ अयोध्या में विराजे। तो पूरी अयोध्या इस प्रकार से सजाई गई थी। तो क्योंकि कहा है अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, भगवान का आगमन हो गया है, भगवान विराजमान हो गए हैं। भगवान का स्वरूप जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहीं राममय जीवन बन जाता है। उसकी रचना देखकर कामदेव भी लजा जाते हैं, मन मोहित हो जाता है। मंगल सगुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी, इस प्रकार का परिवेश हो जाता है। जनु उत्साह सब सहज सुहाई, तनु धरि धरि दर्शन गुरा साई। देखन ही तो राम वैरी ही, कहु लालसा हो। और सब प्रकार से, सभी प्रकार से उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के यानी घर में छा गया है। आनंद की अनुभूति हो गई है श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए। भला कहिए किससे सबके मन में इस प्रकार की लालसा उमड़ पड़ी है, और विवाह के पश्चात लोगों की उत्कंठा और बढ़ जाती है। दूत दूत मिल चली सुहासिनी, निज छवि निंदहि मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावही जनु बहु वेश भारती। तो सुहागिनी जो स्त्रियां हैं वह जो है झुंड की झुंड मिलकर चली आ रही हैं भगवान राम के साक्षात दर्शन करने के लिए। अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रथी का भी निरादर हो रहा है, और माँ सीता का स्वरूप देख करके रथी भी अपने को लज्जावान समझ रही है, और निरादर अपना आदर रहित हो गई है। इस प्रकार की शोभा है। और सभी सुंदर सकल सुमंगल सजी आरती, और सब चारों ओर सुंदर आरती हो रही है, मंगल गान गाया जा रहा है, आरती सजाई जा रही है। मानो सरस्वती जी बहुत वेश धारण करके वहाँ पर विराजमान होगी। इस प्रकार का दृश्य है। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों एक इस प्रकार का वर्णन किया है, जो मन के हर एक इंद्रियों में भगवान की प्राप्ति, भगवान के स्वरूप की जागृति कर देती है। तो भूपति भवन कोलाहल हुई, जाय न बरन मौसर होई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवर्तन दशाली। तब ऐसे अवसर पर भगवान राम की वास्तविक आभा को देखने के लिए राजमहल में आनंद के मारे और शोर मच रहा है। अनेक प्रकार के शुभ शगुनों का उदय हो रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन तुलसीदास जी किस भाव से करें वो नहीं समझ पा रहे हैं। कौशल्या आदि श्री राम जी की जो माँ हैं, माताएँ,
प्रेम से विशेष वश में या प्रेम के वश में वशीभूत हो गई हैं और शरीर में सुख, जो शरीर जो है वह पुलकावली हो गया, अपने शरीर को ही भूल गई हैं भगवान के साकार स्वरूप को। इस प्रकार से अयोध्या के स्वरूप का वर्णन करते हैं। दी दान विप्रन विबुदौ पूजी गणेश पुरारी, प्रमोदित परम दरिद्र जनु पाए पदार्थ चार। तो सार पदार्थ यानी गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया, सकल पदार्थ है जगमान। तो मोद प्रमोद विवश माता, चलई चरण शिथिल भय गाता। तो सब यानी सुख और महान आनंद के विवश होने के कारण सभी माताओं के शरीर शिथिल हो गए और राम दरस हित अति अनुरागी, भगवान राम के सच्चिदानंद भगवान रामचंद्र जी के शरण चलते नहीं हैं और श्री राम जी के दर्शनों के लिए सभी लोग अत्यंत ही अनुराग से भरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। राजा भवभूति भगवान को साकार दर्शन कर रहे हैं। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, अनेकों प्रकार के भांति भांति प्रकार के बाजे बजने लगे और सुमित्रा जी अन्नपूर्णा मंगल साज सजाए हुए हैं। हल्दी है, दूब है, जो शुभ चीज़ें होती हैं, हमारे जो संस्कार होते हैं, संस्कारों में इन चीज़ों को शुभता, हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं वहाँ पर सजाई गई हैं, विराजमान हैं और सभी माताएं वहाँ पर विराजमान हैं। अक्षत अंकुर लोचन राजा, मंजुल गंजल तुलसी राजा, सुई पुटक घट सहसवाई, मदन शकुंतल नीर लगाई। तो तुलसीदास ने दोस्तों एक मर्यादित जीवन का वर्णन किया है, सांस्कारिक जीवन का, किस प्रकार से हमारे संस्कारों में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, कैसे हम अपने संस्कारों को चरितार्थ करते हैं। भगवान रामचंद्र जी के दिनों से ही, त्रेता काल से इस प्रकार के भाव हमारे जीवन में आज भी विद्यमान रहते हैं तथा अक्षत हैं, चावल हैं, अखुए हैं, गोरोचन है, लावा है, तुलसी, सुंदर मंजरियाँ शोभित हो रही हैं और नाना रंग के चित्रित किए गए हैं, लगे हुए सहस्वावने स्वर्ण के कलर ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव ने पक्षियों के घोंसले बनाए। तो इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने सगुन सुगंधन जाय बखानी, ऐसे सुंदर अवसर में जो सुंदर सगुन हो रहे हैं, मंगल गान हो रहा है और सुगंध चारों ओर से मंद मंद हवाओं की सुगंध आ रही है, उसका वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि सगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। मंगल सकल सजै सब रानी, सभी रानियां संपूर्ण मंगल साज सजकर सुशोभित हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर रची आरती, बहुत विधान, अनेकों प्रकार से आरती बनाई गई है विधानों के अनुसार और मुदित करें कल मंगल गाना। उस आरती को सजा करके सब आनंदित हुई और भगवान का मंगल गान गाने लगी। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भूतसारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भूतसारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दूरी कर जोरी अस्तुत तोरी यही विधि मिलऊ अनंता माता पुनि बोली सोमई बोली चढ़ो गाती होता। तो भगवान के स्वरूप को देख करके जिस प्रकार भगवान का जिस प्रकार जन्म हुआ था, अपने उसी प्रकार का स्वरूप वहाँ पर भी विराजमान है। तब सगुन की सुगंधित वस्तुएं का वर्णन तुलसीदास जी करने में असमर्थ हैं। कैसे किया जाए उसका वर्णन। सब रानियाँ संपूर्ण मंगल साज सजाकर सुशोभित हैं और बहुत प्रकार की आरती बनाकर तरह तरह की आरती का भगवान का गुणगान हो रहा है, मंगल गान गाए जा रहे हैं।
कनक थारी भरी मंगल ही कमल करही मान चली मुदिर कर छिन करनो पुलक पल्लवी सदा। तब सोने के थालों से मांगलिक वस्तुओं को, सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं को सजाकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में माताएं आनंदित होकर भगवान का प्रदर्शन करने लगी, सभी पुत्रों और वधुओं का प्रदर्शन करने लगी। और यही दोस्तों हमारे संस्कारों के विधान हैं। यही विधान, इन्हीं विधानों के अनुसार आज भी हमारी परंपराएं दृश्यमान होती है। हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। उनके शरीर पुलकावली छा गए, भगवान राम के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। और जनक नगरी से पधारे हुए भगवान राम जब सीता का वरण करके विवाह के बाद अपने साथ लाते हैं, सीता की छवि देख करके रति और कामदेव भी अपने को लदाए हुए महसूस करते हैं। यानी रति और कामदेव की छवि भी सीता जी की छवि के आगे धूमिल हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान राम के सौंदर्य और स्वरूप का, सीता और रामचंद्र के सौंदर्य और स्वरूप का जो वर्णन हमारे रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास ने वर्णन किया है, और अयोध्या वासियों के सुख और प्रसन्नता की वास्तविकता का जो वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है, अलौकिक है। और जो मर्यादा है, परंपरा है, संस्कार है, उन्हीं संस्कारों के अनुसार हमें अपने जीवन को आज भी हम त्रेता युग के अनुसार, जिस प्रकार हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, रामचरितमानस में इस भाव मिलते हैं कि उन्हीं के अनुसार अपने संस्कारों को परिमार्जित करते हैं। उन्हीं के अनुसार अपने संस्कारों को उसी के अनुसार अपने विवाह संस्कारों में, अपने जो भी हमारे शुभ कार्य होते हैं उसमें उसी प्रकार की नियमबद्ध तरीके से सभी कुछ न कुछ अपने संस्कारों का अवश्य गुणगान गाते हैं, उन्हीं के अनुसार हम चलते हैं। तो तुलसीदास ने दोस्तों एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मानव जीवन के लिए इस रामचरितमानस की व्याख्या की है। इसका गुणगान किया है। इनके शब्द जो हैं हमेशा हृदय में हमेशा विराजमान रहेंगे। हमारा हृदय हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। जब हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो हमारे अंतःकरण में भगवान के स्वरूप का सृजन हो जाता है। और प्रत्येक चाहे कोई किसी प्रकार का भी किसी कैसे भी मनुष्य है वो भी आनंद की अनुभूति करता है। और सभी प्रकार के दुखों को हम भूल जाते हैं, सुख की अनुभूति हमको हो जाती है। जब रामचरितमानस का हम गुणगान करते हैं, पठन पाठन करते हैं और उनके रहस्यों का अपने अंतःकरण में सोचते हैं तो हमारे लिए सुखों की खान है, एक हमारे लिए वरदान है। इसी वरदान को हमेशा के लिए सजो कर रखना चाहिए। तो आज के परिवेश में भी दोस्तों प्रत्येक मानव के अंतःकरण में अपने संस्कारों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अपने धार्मिक विचारों के अनुसार, भगवान की अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने देवता को मानने का सही होना चाहिए। मानव को मानव से मानवता के भावों का संचार करके जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। सही जीवन को और किसी प्रकार के वाद अपवादों से बचकर राम चरित्र को अपनाना चाहिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने त्याग के पूरक के रूप में, त्याग के प्रतीक के रूप में प्रत्येक मानव के जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में। दोस्तों आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले शुचिता के भावों का संचार करना चाहिए। मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए और यही हमारे लिए एक वरदान है। इसी से हम अपने जीवन के अनेक सुख दुखों में बराबर की अनुभूति करते हैं और हम अनेक प्रकार के दुखों से भी छुटकारा पाके सुख की अनुभूति करते हैं। और जय श्री राम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।